चेयरमैन पीटीआई जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत है। राना सनाउल्लाह का तंज, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ पे ये पैसा कौन खर्च कर रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला ने सवाल उठा दिया, कहा पहले हीरो बनाया, फौरन फंडिंग की, इख्तिदार दिलाया, इख्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारिजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमला आवर जत्थों में बदल जाएं। चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की अदालतों पर पूरा यकीन है। वो मुल्क के निज़ाम अदल ही से ही हुकूक व इंसाफ के तलबगार हैं। तर्जुमान शुएब शाहीन के न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। मलून सलमान रुशदी के वकील को मुकर्रर करने की तरदीद करते हुए कहा, गैर मुल्की कानूनी फॉर्म से मुतल्लिक ज़ेर गर्दिश इतलात में कोई सदाकत नहीं। ऐसे किसी इकदाम को जेल में कैद, सरबराह तहरीक इंसाफ की कोई तायद हासिल नहीं। 9 मई को जो हुआ वो बगावत और खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई की मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 3 साल से जायद सूबों में तैनात ऑफिसर्स को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG, एक्स कैडर ऑफिसर्स को फौरी विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। आम इंतखाबात में आरोज अदलिया से लिए जाएं या ब्यूरोक्रेसी से, सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया। बेशतर सियासी जमातों की आरोज अदलिया से लेने की तजवीज़ है, बाज़ ने मुखालिफत कर दी। नून लीग के अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लेने की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को DROs और ROs तैनात करने की भी तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिसर्स तैनात करने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर आम इलेक्शंस लड़ेगी। आम इंतखाबात में नून लीग समेत किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, निसार खोड़ू का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आइन के होते हुए मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं आ सकता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत का इंतखाबात से पहले पंजाब पर फोकस। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। PP क़यादत पंजाब में पार्टी ओहदों पर तैनातियों पर मुशावरत भी करेगी। ICC ट्रॉफी का वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड टूर ट्रॉफी 5 सितंबर की सुबह लाहौर पहुंचेगी। 2 रोज़ा टूर में ट्रॉफी को तालीमी इदारों, तारीखी मकामात और शॉपिंग मॉल ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राज, मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी, कोई हुकूमती ऐलान और नोटिस मुनाफाखोरों को लगाम ना डाल सका। कोयटा में 1 किलो चीनी 220 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। पेशावर में चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा, चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए हो गई। माफिया ने गुज़श्ता 5 हफ्तों में चीनी 80 रुपए किलो महंगी कर दी। हुकूमत और इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। डीलर्स ने आने वाले दिनों में चीनी मजीद महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अशय खुरनोश के ऊंचे दाम, आम आदमी का इम्तिहान। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम।
अशय ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर, कीमतें आसमान को छूने लगी। गोश्त, दालें, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा। इतवार बाजार, मॉडल बाजार भी महंगाई की जद में। अदरक 1000 रुपये, लहसुन 550 रुपये, मटर 450 रुपये किलो में फरोख्त। खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। सिराजुल हक का हुकूमती मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हमारा निगरान बनने की बजाय IMF मुआहिदों का निगरान बन गया है। हुकूमत का कंट्रोल खत्म। मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी की घन गरज। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF के मुआहिदों को तस्लीम नहीं करते। साजिश की गई है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे और यहाँ डैम्स ना बने। 5 दरियाओं की मौजूदगी में महंगी बिजली खरीद रहे हैं। मसनूई मुआहिदे करके कौम को अंधेरे में रखा गया। महंगी बिजली हुकूमत खरीदती है तो ये इसकी गलती है। बोझ अवाम पर क्यों डाला जाता है? बैनर्स लगाने, धरने और जुलूस निकालने से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीदी वार। कहते हैं, हमारे खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता हूँ। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया मगर क़यादत के साथ खड़े रहे। कच्चे के डाकू सिंध पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। कश्मीर में बदअमनी और मुखबियों की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी की कॉल पर धरना दूसरे रोज भी जारी है। सिंध पंजाब सरहद पर ट्रैफिक गुज़श्ता 30 घंटे से मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का मुखबियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अहले इलाका का अपने प्यारों को डाकुओं की कैद से छुड़ाने का मुतालबा। गुजरांवाला में FIA इंस्पेक्टर का घर भी गैर महफूज। चोरों ने सफाया कर दिया। उस्मान मल्ली के घर से चोर 58 तोले सोना और लाखों रुपए लूट कर फरार। अमेरिका पलट शहरी भी लुट गया। घर से 2 किलो सोना, $8000 और 20,000 रियाल चोरी हो गए। पुलिस ने कहा है कि दोनों घरों में वारदात के दौरान कोई भी मौजूद नहीं था। CD अफसरान के कितने असासाजात हैं? FIA ने तफसीलात तलब कर ली। अफसरान के नाम, रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट, किसी हाउसिंग सोसाइटी में जायदाद से आगाह किया जाए। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स के नाम शामिल हैं। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने चेयरमैन CDA को मुरासला इरसाल कर दिया। पंजाब में डेंगू फिर से पर फैलाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 70 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सिर्फ लाहौर में 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में डेंगू के 1415 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा की जिला चित्राल और खैबर में चिकन पॉक्स की बीमारी ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों अजला में चिकन पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 55 हो गई। दरियाई सतलुज की तबाहकारियां, बड़े पैमाने पर नुकसानात। बहावलनगर में 150 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ। हिफाजती बंद और सड़कें टूटने से 100 से ज़ायद आबादियों का ज़मीनी राबिता टूट गया। रेलों से 1,60,000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतासरा इलाकों से 1,66,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके। ज़िला इंतज़ामिया ने सरकारी आदादोशुमार जारी कर दिए। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जुनैद शमशेद की आज सालगिरह। दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमे से कौम का लहू गरमाया। गुलकार जुनैद शमशेद ने 2004 में तबलीगी जमात से वाबस्तगी के बाद मौसीकी को खैरबाद कहा।